चलो स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखो सम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट। हाँ XYZ Limited employs worker for a single shift of 8 hours for 25 days in a month. The company has recently fixed the standard output for a mass production item and introduced an incentive scheme to boost the output. कंपनी स्टैंडर्ड भी सेट कर दिया है और इंसेंटिव स्कीम भी लेकर आया, मतलब एक्स्ट्रा वेजेस भी देगा, दैट इज बोनस अगर वर्कर अच्छा काम करके देता है। डिटेल ऑफ वेजेस पेबल टू द वर्कर आर एज फॉलोज। बेसिक वेज पीस वर्क वेज इज 2 रुपीज पर यूनिट। बेसिकली कंपनी 2 रुपया पर यूनिट देगा। टू अ गारंटेड मिनिमम वेज ऑफ 60 रुपीज पर डे। लेकिन अगर कोई कारण से तुम्हारा सैलरी 2 रुपया पर डे से जब कैलकुलेट करेंगे, 2 रुपया पर पीस से जब कैलकुलेट करेंगे, अगर वो 60 रुपीज से कम आता है तो मिनिमम 60 रुपीज तो देंगे ही देंगे। मतलब कोई वर्कर अगर 20 पीस बनाता है तो 20 इंटू 2 40 रुपया, 60 रुपीज से कम है, मिनिमम 60 मिलेगा ही मिलेगा। इन डियरनेस अलाउंस दे रहा है, इसको बोलते हैं एक तरीके से तुम पॉकेट मनी समझ लो। डीए एक टाइप का पॉकेट मनी है। टैक्स में इसके बारे में डिटेल समझोगे जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे। तो डीए अलाउंसेस 40 रुपीज पर डे मिल रहा है, मतलब बेसिक सैलरी मिल रहा है उसको 2 रुपया पर पीस, मिनिमम 60 रुपीज, एंड डीए मिल रहा है 40 रुपया पर डे। इंसेंटिव बोनस के लिए क्या नियम निकाला कंपनी? स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे पर वर्कर 40 यूनिट बनना ही चाहिए। एक दिन में एक वर्कर का 40 पीस प्रोडक्शन होना ही चाहिए। इंसेंटिव बोनस अप टू 80% एफिशिएंसी मिल। 80% तक एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो तो कोई बोनस नहीं देंगे। इंसेंटिव बोनस फॉर एफिशिएंसी अबव 80%। अगर 80% से ऊपर काम करते हो तो ₹50 फॉर एवरी 1% इंक्रीज अबव 80। अगर कोई वर्कर 75, 79, 80% तक काम करेगा उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, बस पर पीस जो मिल रहा है वो लेके घर जाओ। लेकिन कोई वर्कर अगर 80% एफिशिएंसी से ऊपर काम करेगा, लेट्स से अगर एक वर्कर 85% एफिशिएंसी पे काम किया तो वो कितना परसेंट एक्स्ट्रा काम किया? कोई वर्कर अगर 5% तो उसको पर 1% 50 रुपया मिलेगा। पर 1% 50 रुपया, मतलब 5% का 250 रुपया मिलेगा उसको। 50 इंटू 5 250 रुपीज उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये कंपनी का इंसेंटिव स्कीम है जिसको बोनस स्कीम भी बोल सकते हैं। तो ये कंपनी का वेजेस और बोनस स्कीम है। अब आपको कुछ वर्कर्स का डिटेल दिया। द डिटेल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ 4 वर्कर आर गिवन बिलो। मिस्टर ए 25 डेज काम किया, 820 पीस बना के दिया। मिस्टर बी 18 दिन काम किया, 500 पीस बना के दिया। मिस्टर सी भी 25 डेज काम किया, 910 पीस बना के दिया। मिस्टर डी 24 डेज काम किया, 780 पीस बना के दिया। कल हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस किए थे। अगर आपको क्या क्या चीज कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है इस टाइप के सब में, जिसमें फॉर्मूला बेस कुछ नहीं है, कुछ लॉजिक बेस है, फॉर्मूला बेस नहीं है, तो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? पहला काम हम लोग करेंगे पर पीस रेट निकाल लेंगे। अगर लेबर का पर पीस डिटेल दिया है तो हम पर पीस रेट कितना होता है वो निकाल लेंगे। अगर लेबर का आवरली डिटेल दिया है तो पर आवर रेट कितना है वो निकाल लेंगे। यहाँ पर लेबर का कैसा डिटेल दिया है? आउटपुट इन यूनिट्स या आउटपुट इन आवर्स? यूनिट। और हमको रेट भी क्या पर पीस दिया है? हाँ दिया है, 2 रुपया पर पीस रेट है वर्कर का। तो यहाँ पे मेरे को टेंशन नहीं होगा, 2 रुपया पर पीस है और यूनिट भी वर्कर का प्रोडक्शन में पर पीस ही दिए। अगर मेरे को लेबर का डिटेल आवर्स में दिया होता तो हम इस 2 रुपया पर यूनिट को आवर में कन्वर्ट कर लेते, जिसका कोई ना कोई तरीका देता क्वेश्चन। और अगर हमको यहाँ पे आवरली रेट देता और लेबर का डिटेल हमको यूनिट में देता तो हम उस रेट को यूनिट में कन्वर्ट कर लेते। आगे कोई समय आएगा तब बात दोबारा हो जाएगी। तो जनी आपका कल जो मिस हुआ था वो मेजर यही चीज था कि हमको पहला काम जो करना, हम स्टेप्स डिस्कस किया था कल। मेरे को पहला काम जो करना है
मेरे को पर पीस रेट निकालना है। अगर लेबर का डिटेल पीसेस में दिया है तो, और अगर लेबर का काम आवर्स में दिया है कि कितना घंटा कौन काम किया है, तो हमको पर आवर रेट चाहिए। तो अगर कुछ उल्टा दिया है तो कन्वर्ट कर लो। दूसरा काम हमको क्या करना पवित्र, मेरा सेकंड स्टेप क्या था पवित्रो? हमको दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज निकालना है? लेबर्स का एफिशिएंसी निकालना है। लेबर का एफिशिएंसी निकालना है। हाँ, कि कौन लेबर कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। और तीसरा स्टेप में हमको उसका वेजेस कैलकुलेट करना है। तो वेजेस कितना मिलेगा? हाँ, तो यहाँ तुमको डेटा क्या दिया है कि वो 25 दिन काम किया, 820 पीस बनाया। एक दिन में कितना पीस बनना चाहिए? पर डे पर वर्कर 40 यूनिट बनना चाहिए। पर डे पर वर्कर 40 पीस बनना चाहिए। तुम्हारा लेबर मिस्टर ए जो है वो 25 दिन काम किया, तो उसका कितना पीस बनना चाहिए था? इसका कितना पीस बनना चाहिए था? 25 इंटू 60, 25 इंटू 40, 1000 पीस बनना चाहिए था। और ये बनाया कितना? 820। तो 820 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। 820 बनाया, बनना चाहिए था 1000। और एक्चुअल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड इंटू 100 इज माई फॉर्मूला। एक्चुअल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड इंटू 100। एक्चुअल कितना है? 820। तो 820 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, इसका कितना परसेंटेज काम हो रहा है? 82%। 82। मोर देन 80 की लेस देन 80? मोर देन 80। तो इसके लिए सैलरी का सिस्टम क्या होगा? पर पीस 2 रुपया तो मिलेगा ही इसको, पर डे 40 रुपया तो मिलेगा ही इसको डीए, प्लस ये कितना परसेंट एक्स्ट्रा काम किया है? 2%। तो इसको पर परसेंटेज का 50 रुपीज भी और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब इसको 100 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस टाइप का सम्स को हम लोग लॉजिकल कंसेप्ट सम बोलते हैं, जहाँ पे सब में तुमको बोनस वगैरह कैलकुलेट करने का कोई प्रोसीड्यूर दे दिया है और अब तुमको बोला है कैलकुलेट करके दिखाओ उसका। तो पहला स्टेप करेंगे रेट पर आवर या रेट पर यूनिट निकाल लेंगे, अगर उल्टा दिया है तो। दूसरा काम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखो ये लोग भी एफिशिएंसी निकाला। मिस्टर बी कितना दिन काम किया? 18 दिन। एक दिन में कितना पीस बनना चाहिए? 18 इंटू 40। 18 इंटू 40 कितना होगा? 720। तो अब उसका एफिशिएंसी निकाल लो। 500 डिवाइडेड बाई 720 इंटू 100, 69% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, मतलब लेस देन 80। अंडर एफिशिएंट। अंडर एफिशिएंट है तो उसको कुछ भी बोनस या इंसेंटिव नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ नॉर्मल वेजेस मिलेगा और डीए तो मिलेगा। चलो ठीक है। थर्ड वन, मिस्टर सी 910 पीस बनाया 25 दिन काम करके, तो उसका भी डिवाइडेड बाय 1000 ही आ रहा है। 910 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 91%। कितना एक्स्ट्रा काम किया? 11%। 11 इंटू 50 करके 550 एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसको, 550। हाँ। वैसे ही मिस्टर डी 24 दिन काम किया, 40 इंटू 24, 86, 860, 960, 780 डिवाइड बाय 960 इंटू 100, 81%। ये कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा काम किया? 1%। 1%। तो इसको एक्स्ट्रा और 50 रुपये मिले। 50। अब यहाँ पर पूरा सम सिंपल लग रहा है सर, अब तो काम हो गया। जो जितना पीस बनाया पर पीस मल्टीप्लाई 2 दे दो उसको। जो आदमी जितना पीस बनाया उसको बेसिक सैलरी दे दो। 820 इंटू 2, 500 इंटू 2, 910 इंटू 2, 780 इंटू 2, ये तो उसका बेसिक सैलरी हो गया। डीए सबको 40 रुपया पर डे, तो 40 इंटू 25 मिस्टर ए को मिल जाएगा, 40 इंटू 18 मिस्टर बी को मिल जाएगा, और 40 इंटू 25 मिस्टर सी को, 40 इंटू 24 मिस्टर डी को। चलो इनका डीए भी बहुत सिंपली कैलकुलेट हो गया। और बोनस में ए बी और डी को बोनस मिलेगा, सॉरी यहाँ ए सी और डी को बोनस मिलेगा। ए को 100 रुपया बोनस, सी को 550 रुपया बोनस और डी को 50 रुपया बोनस। अब लेकिन एक ट्विस्ट बच गया क्वेश्चन में।
यहाँ पे बोला है मिनिमम वेजेस 60 रुपीज पर डे सबको मिलेगा। 60 रुपीज पर डे अगर मिलता तो देखो ये बात, पहले वेजेस तुम देखो क्या किया ये लोग। मिस्टर ए का 820 इंटू 2 कर लिया 1640, और अगर 60 रुपीज पर डे करके मिलता तो कितना मिलता मिस्टर ए को? 25 इंटू 60 कितना होता? 150, 1500 रुपया मिस्टर ए को मिलना चाहिए था कम से कम, और पर पीस प्रोडक्शन के हिसाब से उसको कितना मिल रहा है? 1640। तो मिनिमम वेजेस से ज्यादा मिल रहा है तो फिर जो मिल रहा है वो दे दो। लेकिन किसी को अगर मिनिमम वेजेस से कम मिले तो मिनिमम वेजेस तो दे ही देना। जैसे मिस्टर बी 18 दिन मतलब काम जो किया, ज्यादा है वो कंसीडर करेंगे। हाँ जो ज्यादा है उसको कंसिडर करेंगे। मिस्टर बी को देख लो, मिस्टर बी में ये कैलकुलेशन आ जाएगा। मिस्टर बी बनाया 500 पीस, 500 इंटू 2 कितना होता है? 1000 रुपये मिलता उसको। अगर ऊपर पीस प्रोडक्शन के हिसाब से पैसा मिलता तो 18 इंटू 60 दिन 1080 आएगा। देखना 1080। तो दोनों में से जो हायर है वो दो, मतलब उसको मिनिमम 60 रुपया पर डे तो देना ही पड़ेगा। तो 1080 दोगे तुम मिस्टर बी को। मिस्टर सी का ठीक है नॉर्मल 25 इंटू 60 करोगे 1500 आएगा। इसको 910 पीस इंटू 2 रुपया करके 1820 मिल रहा है, तो इसको 1820 दे दो। मिस्टर सी का भी चिंता नहीं है, 24 इंटू 60 रुपया करके तो आता 1440, और यहाँ मिल रहा है उसको 1560, तो 1560 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। और उसके बाद इसका ये टोटल कैलकुलेशन निकाल लिया है। बेसिक वेजेस जो तुम अभी कैलकुलेट किए ऊपर सबका पुट कर दिए। इंसेंटिव बोनस जो तुम लोग बोले थे वही हो रहा है। मिस्टर ए को 2% एक्स्ट्रा के लिए 100 रुपया मिला। मिस्टर बी तो अंडर परफॉर्मर था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला। सी 11% एक्स्ट्रा काम किया था, उसको 550 रुपया मिला। डी 1% एक्स्ट्रा काम किया था, उसको 50 रुपया मिला। और डी ए सबको 40 रुपया पर डे मिलेगा ही। तो मिस्टर ए को 40 इंटू 25 दिन, मिस्टर बी को 40 इंटू 18 दिन, मिस्टर सी को 40 इंटू 25 दिन, मिस्टर डी को 40 इंटू 24 दिन। ये डी ए मिल गया। तो टोटल अर्निंग तुमसे क्वेश्चन में मांगा था, देखो लास्ट लाइन तुमसे क्वेश्चन में मांगा था, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ ईच ऑफ द वर्कर। इस टाइप का सम्स को हम लोग फॉर्मूला बेस्ड सम नहीं बोलते, हम लोग इसको लॉजिक बेस्ड सम बोलते। जो अब तक हम कल भी डिस्कस किया, आज भी डिस्कस किया, इसी टाइप का सम हम कल डिस्कस किया था, इसी टाइप का सम आज डिस्कस किए। हमको बहुत दिन ये बोला था, आप लोग में से खाली पवित्र बोला था, बट पहले भी हम ये चीज़ फेस की है कि स्टूडेंट लोग बोलता है सर मतलब समझ में नहीं आता कहाँ से पकड़े और कहाँ ख़त्म करें। इसीलिए हम क्या किया, हम 3 स्टेप थ्योरी निकाल दिया इसका। पहला स्टेप देख लो कि तुमको पर यूनिट रेट दिया है, लेबर का भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ही दिया है क्या, तब तो ठीक है। लेकिन अगर पर आवर रेट दिया है, लेबर का यूनिट दिया है, तो रेट को यूनिट में कन्वर्ट कर लो, या फिर रिवर्स, अगर लेबर का आवर दिया है और रेट पर यूनिट दिया है तो कन्वर्ट कर लो। पहला स्टेप खत्म। तुम्हारा रेट और लेबर का काम दोनों एक बेस पे होना चाहिए, या तो दोनों पर यूनिट्स पे बेस पे है, या फिर दोनों आवरली बेस पे या टाइम बेस पे। दूसरा काम एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी के हिसाब से बोनस देख लो, क्योंकि बोनस का जो रूल है वही यहाँ पे लॉजिक का बात है। बोनस का जो रूल है वही यहाँ पे लॉजिक का बात है, क्योंकि तुमको सब में लॉजिक बताया बोनस कैसे देंगे। 80% के नीचे वालों को कुछ नहीं देंगे, 80% के ऊपर वालों को पर एक्स्ट्रा परसेंट का 50 रुपीज़ देंगे। तो हम लोग बोनस निकाल लिए। या इस सब में एक्स्ट्रा फीस खाली क्या था, वो मिनिमम गारंटी वेज रेट वाला 60 रुपया पर डे मिलेगा ही मिलेगा, वो एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन इस सम में आया। एक और सम पकड़ते हैं, अच्छा सम है ये भी, या ICWA में आया हुआ इंटर लेवल पे, मतलब ये अच्छा सम है, लैंग्वेज ट्विस्टर अच्छा खासा है। व्हाट विल बी द अर्निंग ऑफ द वर्कर एट 0.55 पर आवर। देखो यहाँ पे रेट पर आवर दिया है, अगर 55 पैसा पर आवर हम रेट देते हैं, व्हेन इट टेक्स 140 आवर टू डू अ वॉल्यूम ऑफ वर्क, और कंपनी का स्टैंडर्ड टाइम कितना दे दिया है 140 नहीं, व्हेन इट टेक्स बेटा, व्हेन इट टेक्स मतलब वो टाइम टेके नहीं है। एक वर्कर है
उसको 55 पैसा पर घंटा का रेट पे देते हो, वो लिया 140 घंटा। व्हेन इट टेक्स एंड टू वॉल्यूम ऑफ वर्क फॉर द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज 200 आवर, और कंपनी 200 घंटा देता है उस काम में, मतलब वो कंपनी का 60 घंटा टाइम सेव कर दे रहे हैं। अब देखो इसको बोनस देने का प्लान क्या बनाया, और सॉलिड तगड़ा प्लान बनाया। द प्लान ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस इज ऑन स्लाइडिंग स्केल। स्लाइडिंग स्केल क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया, बोल रहा पहला 10% वो जो टाइम बचा के देगा उसको टाइम सेव का 40% बोनस देंगे। नेक्स्ट 10% जो टाइम बचा के देगा टाइम सेव का 50% बोनस देंगे। अगला जो 10% वो टाइम बचा के देगा टाइम सेव का 60% बोनस देंगे, और ज़्यादा वो 10% टाइम सेव करके देगा टाइम सेव का 70% बोनस देंगे, और उससे भी ज़्यादा टाइम सेव कर दिया तो टाइम सेव का 75% बोनस देंगे। एक बात बोलो, यहाँ पर जो बात बोला जा रहा है 200 घंटा मिला था और लेबर कितना घंटा में काम खत्म किया, 140 कितना परसेंटेज टाइम वो सेव किया, कैसे निकालोगे? 140 बाई 200 इंटू 100। बेटा थोड़ा दिमाग का बत्ती जलाओ, मिंटोस खाओ। स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल इनटू 100। बेटा दिमाग का बत्ती जलाओ, मिंटोस खाओ। सर 140 घंटा तो वो लिया ना बेटा मेरे को किस चीज का परसेंटेज निकालने का मन हो रहा है? कितना टाइम वो बचाया, कितना टाइम वो बचाया, और तुम लोग डिवाइड हाँ। किससे कर रहे हो? टाइम टेकन बाय टाइम गिवन। यहाँ टाइम सेव का बात ही नहीं हो रहा है, मतलब तुम्हारे फिगर्स में, इसीलिए हम बोले कि मिनटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू 100 होगा ना, तभी तो पता चलेगा कितना परसेंटेज टाइम बचा। 60 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 100। क्लियर है? 40%। एक बार से रिपीट कीजिए ना, मेरा कितना परसेंट? तो मामी बुला रहा था। मेरा क्वेश्चन ये है, वो कितना परसेंट टाइम बचाया, कितना परसेंट में टाइम बचाया। तो हमको टाइम बचाया का परसेंटेज जब निकालना है तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? टाइम बचाया डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू 100, हाँ है ना? तो 60 बाई 200 इंटू 100 हाँ। होगा। कितना परसेंटेज टाइम बचाया वो? 30%। पहले बोला था तुम लोग 30 कैसे निकाला था? सर 140 है और 200 आवर्स का, तो सर वो अगर करेंगे तो 30 आएगा। वो तुम्हारा 60 का गैप हो रहा है। तुम्हारा बाई लक वहाँ 30 आ गया, लेकिन यहाँ गैप नहीं का सर, बाई लक परसेंटेज नहीं है सर, ये लॉजिकली है। बाई लक आया बेटा, क्योंकि तुम्हारा सेव जो टाइम होगा ना, हाँ परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑफ द टाइम निकालना है, परसेंटेज ऑफ द टाइम टेकन नहीं निकालना है। तुम जो फॉर्मूला एक अप्लाई मिनट। कर रहे हो वो टाइम सर, एक- टेकन हो गया। सर वो तो 70% आएगा ना, 140 बाई 200 इंटू 100, तो 0 कट गया, तो 140 बाई 200 सबका 70% आएगा। 30% बचेगा। अच्छा ये तुम वैसे निकाल के बोला था, तुम हमको डायरेक्ट 140 बाई 200 करके 30 बोला तो हमको लगा तुम उस पर निकाले, ठीक है। वो 70 आ रहा है तो वैसे बोलो। अब देखो यहाँ पे तुमको बोनस का क्या कल्चर बोला, हर 10% टाइम बचाने के लिए तुमको टाइम सेव्ड का सर्टेन परसेंटेज बोनस देंगे। आई रिपीट, हर 10% टाइम बचाने के लिए तुमको टाइम सेव्ड का 40% बोनस देंगे। तुम कितना परसेंटेज बोनस बचाए हो? 30। 30%। तो 10 10 10 3 स्लैब बन रहा है, पहला 10, दूसरा 10, तीसरा 10, है ना? हाँ हाँ हाँ। पहला 10% टाइम बचाने के लिए तुमको 40% ऑफ द टाइम सेव्ड का बोनस देंगे। टाइम सेव्ड कितना है? 60%। 60। तो 60 का 40%, 30। नहीं ये लोग कुछ यहाँ पे और ही किए। अच्छा 40 में अरे हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे नहीं नहीं, 40 50 60 तो ये लिया दूसरा वाला कॉलम। ये देखो टाइम सेव का 40, टाइम सेव का 50, टाइम सेव का 60, हाँ हाँ वो तो करना ही पड़ेगा।
तुमको ये पहले निकालना पड़ा आवर के हिसाब से, तुम्हारा 3 स्लैब बन गया ना, 20-20 घंटा का 3 सेविंग की हो तुम, है ना? 20-20 घंटा का 3 सेविंग की हो तुम, सर तो 20 घंटा का 40% तुमको बोनस मिलेगा, मतलब 8 घंटा का बोनस मिलेगा। नेक्स्ट 20 का 50%, मतलब फिर 20 का 50% बोनस मिलेगा, मतलब 10 घंटा का बोनस मिलेगा, और फिर लास्ट 20 का 60% बोनस मिलेगा, मतलब 12 घंटा का बोनस मिलेगा। अच्छा अच्छा, इक्वल डिवाइड कर दिए, उसके तुमको बाद टोटल percentage का 30 घंटा का बोनस मिलेगा। अब बस से समझ बना लो, बेसिक सैलरी कितना मिलेगा? 140 घंटा काम कियो, 55 पैसा पर घंटा मिलना है, 77 रुपीज ले जाओ, और बोनस 30 घंटा एक्स्ट्रा बचाए हो, 55 पैसा करके ले जाओ, तो 16.5 रुपया बोनस ले लो। टोटल अर्निंग 93.50, ठीक है? 40 घंटा काम करके अब वो तो जो भी है, इतना सैलरी में आज की डेट में कौन काम करता है 55 पैसा पर आवर पे? ये एक्चुअली में 140 घंटा भी सर, कितना दिन काम किया और ऊपर 100 रुपया भी नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या मालूम है दिव्यम? ये बुक्स बनी 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, इनमें मॉडिफिकेशन नहीं किया, सम सोलो वही कंटिन्यू करती है। फिर पैसा तो रुपये कर देना। हाँ ये बात सही है, 55 रुपया का देना तो भी आदमी बोले नहीं काम करेंगे, यार दिन का पर घंटा 55 रुपये में कौन काम करते हैं? जैसे बड़ा बड़ा जगह होता है ना, लाइक इसमें बहुत ज्यादा काम। हाँ वहाँ पे करते। चलो ठीक है, नेक्स्ट सम। अब आगे हाल से रोहन का सम। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ अ वर्कर एंड द इफेक्टिव आवरली रेट। देखो 2 चीज कैलकुलेट करने बोला है, हाल से प्लान रोहन प्लान के हिसाब से अर्निंग निकालो और फिर पर आवर रेट भी निकालो। वो सिंपल है, वो हम लोग बात भी करेंगे, वो है भी सिंपल। बेसिक वेज रेट दिया 3 रुपया 60 पैसा, टाइम अलाउड 16 घंटा, टाइम टेकन 12 घंटा। पहले हाल से सॉल्व किया। नॉर्मल सैलरी हाल से का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो टाइम टेकन कितना है? 12 घंटा, रेट पर आवर 3 रुपया 60 पैसा, तो 12 इंटू 3 रुपया 60 पैसा करके 43.2 तो हाल से प्लान के हिसाब से सैलरी मिल गया या वेजेस मिल गया। बोनस क्या बोला है? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। तो 50% टाइम सेव कितना किया? 4 घंटा। रेट कितना है? 3 रुपया 60 पैसा, तो 4 इंटू 3 रुपया 60 पैसा का 50%, मतलब 7 रुपया 20 पैसा मिलेगा। तो 50 रुपया 40 पैसा तुमको हाल से प्लान के हिसाब से टोटल वेजेस मिल रहे। तुमको बोला इफेक्टिवली आवरली रेट भी निकाल के बताओ। तो जितना घंटा काम किया, टोटल वेजेस को जितना घंटा काम किया उससे डिवाइड कर दो, पर आवर वेजेस आ जाएगा। तो इफेक्टिवली कितना मिल रहा है उसको? 4 रुपया 20 पैसा उसको इफेक्टिवली वेज रेट मिल रहा है। वही अगर ये लोग रोहन प्लान के हिसाब से सॉल्व किया, नॉर्मल वेजेस तो वही 43.2 आएगा। बोनस हो गया टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, तो 4/16 इंटू 12 इंटू 3.6 सॉल्व करेंगे, आएगा 10 रुपया 80 पैसा। 54 रुपीज़ उसको वेजेस मिला। इफेक्टिवली आवर रेट निकालने बोला, 54 डिवाइडेड बाई 12, 4.5 रुपया उसको एक्चुअली में मिल गया। ये नॉर्मल सम था, इसमें ज़्यादा ड्रामा करने को कुछ था नहीं। एक और सम करते हैं फटाक से। इस सम में सारा इस टाइप का डेटा पूछ लिया। अ वर्कर टेक 80 आवर टू डू अ जॉब, फॉर द टाइम अलाउड इज 100 आवर। टाइम कितना अलाउड है? 100 घंटा। और वर्कर कितना घंटा में काम खत्म कर दे रहा है? 80 घंटा। इस सम में बहुत सॉलिड ट्विस्ट है। लेकिन अ वर्कर टेक्स 80 आवर टू डू अ जॉब, और उसको 100 घंटा मिल रहा है। स्टैंडर्ड टाइम 100 घंटा, टाइम अलाउड 100 घंटा, टाइम टेकन 80 घंटा। हिज डेली रेट इज 2.5 पर आवर, और तुमको वेजेस भी दे दिया, उसका 2.5 रुपया पर घंटा है। बोल रहा है उसका वेजेस कैलकुलेट करके बताओ, टाइम रेट के हिसाब से, पीस रेट के हिसाब से, हाल से प्लान के हिसाब से, रोहन प्लान के हिसाब से। प्रॉब्लम अब टाइम रेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम रेट में तो टाइम टेकन इंटू रेट कर दोगे, 80 इंटू 2.5 रुपया। प्रॉब्लम पीस रेट में, क्योंकि पर पीस का तो रेट दिया ही नहीं है और न नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दिया है।
ना स्टैंडर्ड टाइम पकड़ लेगा। वेरी गुड। स्टैंडर्ड टाइम को पकड़ के रेट से मल्टीप्लाई कर दो। जब तुमको पीस रेट का डेटा अवेलेबल नहीं हो तो तुम स्टैंडर्ड टाइम को पकड़ के रेट से मल्टीप्लाई कर दो। स्टैंडर्ड टाइम कितना अवेलेबल है? 100 घंटा। रेट क्या है? 2.5 रुपया पर घंटा। तो 100 इंटू 2.5 रुपया करके पीस रेट निकाल दो। हाल से प्लान सिंपल है। टाइम टेकन इंटू रेट 80 इंटू 2.5 प्लस टाइम सेव्ड इंटू रेट 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट, यानी 20 इंटू 2.5 का 50%। और रोहन प्लान भी यहाँ पर सिंपल है। तो देखो पहले टाइम रेट निकाला 200 रुपया 80 इंटू 2.5, पीस रेट निकाला 100 इंटू 2.5, क्योंकि इस टाइप का सम में न पर पीस यूनिट प्रोडक्शन दिया है न पर पीस रेट दिया है, लेकिन पूछा है पीस रेट का कहानी, तो स्टैंडर्ड आवर इंटू रेट हो जाएगा। हाल से प्लान सिंपल था 80 इंटू 2.5 और उसके बाद 50% ऑफ 20 इंटू 2.5 25 रुपया 225 मिल रहा है। और रोहन प्लान के हिसाब से 80 इंटू 2.5 तो नॉर्मल, बाकी 20/100 इंटू 80 इंटू 2.5 टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट 40 रुपीज़ आएगा। तो रोहन प्लान के हिसाब से 240 मिलेगा, टाइम रेट के हिसाब से 200 रुपया मिलेगा, पीस रेट के हिसाब से 250 मिलेगा और हाल से प्लान के हिसाब से 225 मिलेगा। चारों डेटा आ गया, लेकिन क्वेश्चन में मांगा कुछ और है साथ में। तुमको बोला क्या है? कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट ऑफ द जॉब अंडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ पेमेंट। कोई हमको याद दिलाएगा कॉस्ट शीट में वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता था? किसी को याद है कॉस्ट शीट में वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता था? बोलो सर। पूरा खर्चा मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चा जो फैक्ट्री में होता है प्रोडक्शन के टाइम में, वही एकदम वर्क कॉस्ट मतलब मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। ठीक बात? हाँ सर। मटेरियल यहाँ पे सब में दे दिया 120 रुपया मटेरियल का कॉस्ट लगे। वेजेस तुम 4 अलग प्लान के हिसाब से वेजेस कैलकुलेट कर लियो, टाइम रेट के हिसाब से अलग, पीस रेट के हिसाब से अलग, हाल से प्लान रोहन प्लान अलग। और ओवरहेड बोला है 125% ऑफ वेजेस, मतलब इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 125% ऑफ वेजेस। तो मटेरियल लेबर को जोड़ोगे प्राइम कॉस्ट आ जाएगा और वेजेस का 125 निकाल के ऐड कर लोगे इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। तो देखो वही किया। मटेरियल चारों प्लान में 120 120 120 120 लिखती है, डायरेक्ट वेजेस 200 250 225 240 लिखती है। प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड बोला 125% डायरेक्ट वेजेस, तो टाइम रेट में 200 का 125%, पीस रेट में 250 का 125%, हाल से प्लान में 225 का 125%, रोहन प्लान में 240 का 125%। और फिर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर लिया तो मेरा वर्क कॉस्ट आ गया। तो ये देखो ये 2 चैप्टर को मर्ज किया, कॉस्ट शीट एंड लेबर। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अगला सम सिंपल है, हम खाली सम रीड कर रहे हैं। अ वर्कर उस बेसिक रेट ऑफ पे 60 पैसा पर आवर इज वर्किंग अंडर अ 50-50 हाल से प्रीमियम प्लान, मतलब वही 50% ऑफ टाइम सेव रेट वाला। बिसाइड ही गेट्स अ डी ऑफ 2 रुपीज पर डे ऑफ 8 आवर। 8 घंटा काम करेगा तो 2 रुपया पर डे का डीए भी मिलेगा। कैलकुलेट इज टोटल अर्निंग effectively rate of a piece of work in 40 hour against 52 टाइम अलाउड। एक वर्कर है 40 घंटा में काम खत्म किया है, 52 घंटा उसको टाइम अलाउड है। उसका पहले तो टोटल अर्निंग निकाल के बताओ और उसके बाद उसका इफेक्टिव आवरली रेट निकाल के बताओ। टोटल अर्निंग मांगा है उसका। टोटल अर्निंग मतलब बेसिक वेजेस, बोनस, डीए सब आ जाए। तो देखो बेसिक वेजेस क्या है? 40 रुपया, 40 घंटा काम किया है, रेट ऑफ 0.60, तो 40 इंटू 0.6 24 रुपया मिला। बोनस 1/2 इंटू टाइम फैक्ट्री की 50-50 बोनस प्लान बोला। सर ये 50-50 बोला क्यों? रोहन में तो हम लोग, हादसे में तो हम लोग 50-50 प्लान करते हैं ना, 50% ऑफ द टाइम सेव। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे हादसे प्लान में 40% लिख देता तो तुम भी सब में 40% ही लेते, 40% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट। अगर सब में यहाँ 60% लिख देता तो तुम भी 60% लेते। कुछ नहीं बोले तब हम लोग 50% वाला 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट वाला फॉर्मूला लेते। अगर क्वेश्चन में कुछ और बोल दे तो हम लोग वो परसेंटेज ले लेते।
यहाँ अच्छा बात है 50% ही बोला और एक्चुअली में 50% ही होता है। तो हाफ यानी 50% इंटू टाइम सेव इंटू रेट, 3 रुपया 60 पैसा आ गया। डीए मिलता है उसको 2 रुपया हर 8 घंटा काम करने का। वो कितना घंटा काम किया? 40 घंटा। 40। तो 2/8 इंटू 40, 2 रुपया हर 8 घंटे का, तो 40 घंटे का 10 रुपया मिलेगा। तो 37 रुपया 60 पैसा 37.6 उसका टोटल अर्निंग हो रहा है। पहला क्वेश्चन सॉल्व, टोटल अर्निंग निकालना। क्वेश्चन ठीक से रीड करना, क्या निकालने बोल रहा है, और बोला इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग भी निकालना है। तो 37 रुपया 60 पैसा डिवाइडेड बाई 40 घंटा वो काम किया है, तो 0.94 उसका इफेक्टिवली वेज रेट आ रहा है। ये भी सेम क्वेश्चन, हम खाली क्वेश्चन रीड कर रहा, सोल्यूशन नहीं करेगा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन हाउस प्लान इज इन ऑपरेशन, शर्मी बाबू कैन अर्न 27 रुपीज ऑन ए जॉब फॉर विच इट टेक 8 आवर टाइम, रेट ऑफ वेज इज 3 रुपीज पर आवर। बोला रोवन प्लान के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करके बताओ। तो आल से दिया, रोवन सॉल्व करना और कंपेयर करके बता। ये भी आल से रोवन का ही सम है। यहाँ पर भी इतना बड़ा चौड़ा सम दिखाई दे रहा है, बट आपको 3 वर्कर का डिटेल दिया है। बोला पहला का पीस रेट में निकालो, फिर हालसे प्लान में निकालो, फिर रोन प्लान में निकालो। एक बार सम रीड करके देख लेते हैं। वेज नेगोशिएशन आर गोइंग इन ए कंपनी विद द रिकॉग्नाइज्ड लेबर यूनियन एंड द मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड यू टू कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव बेस्ड स्कीम विच व्यू ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। तुमको बोला है कौन सा सिस्टम से जाएं कि मेरा प्रोडक्टिविटी अच्छा हो। तुम कॉस्ट अकाउंटेंट है, तुमको कैलकुलेट करने बोला। द केस ऑफ 3 रिप्रेजेंटेटिव, 3 एम्प्लॉइज एक्स वाई जेड। एक्स बना रहा है 1500 पीस, वाई बना रहा है 1200 पीस और जेड बना रहा है 900 पीस। इन अ नॉर्मल वीक ऑफ 40 आवर्स इज टेकन अप फॉर स्टडी। एक दिन में नॉर्मली 40 घंटा काम हो रहा है और वो लोग इतना इतना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एज्यूमिंग दैट द डे वेज विल बी गारंटीड 5 रुपीज पर आवर, 5 रुपया पर घंटा का मिलेगा। एंड द पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन ए स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 25 यूनिट। और 1 घंटा में 25 पीस बन जाना चाहिए अगर पीस रेट के हिसाब से वेजेस मिलेगा। तो अगर पीस रेट के हिसाब से वेज मिलेगा तो 1 घंटा में 25 पीस बनना चाहिए। और 1 घंटे का रेट कितना है? गारंटीड वेज रेट पर आवर 5 रुपया। तो 1 पीस का रेट कितना होगा? देख लो यहाँ पे रेट पर आवर दिया है और कैलकुलेशन यूनिट में भी मांगा है। तो ये मेरा वो पहला बात आ गया, पहला स्टेप। तुमको रेट पर आवर दिया है और बोला है पीस रेट पे भी सॉल्व करो और पर घंटा में 25 पीस बन जाना चाहिए। तो मेरा पहला स्टेप था रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा? अमाउंट पर आवर डिवाइडेड बाय यूनिट पर आवर। 1 घंटे का 5 रुपया मिलेगा और 1 घंटे में 25 पीस बनना चाहिए। तो पर पीस कितना मिलेगा? मतलब 0.2 0.2 हाफ तू ही कर रहा है। 5 डिवाइडेड बाय 25 करो ना। हाँ 5 सही है, डिवाइडेड बाय सही है। 25 0.2 20 पैसा सही है। पर यूनिट, 20 पैसा पर यूनिट मिलना चाहिए। कैलकुलेट द अर्निंग एंड लेबर कॉस्ट पर 100 पीस ऑफ ईच ऑफ द अबव 3 वर्क। 100 पीस अगर वो लोग बनाते, 100 पीस का रेट क्या होता है वो बनाने बोला। ठीक है, मैं पर पीस निकाल के फिर 100 पीस में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले बोला पीस वर्क के हिसाब से कैलकुलेट करो, हालसे प्लान, रोवन प्लान। ठीक है, पेज रोटेट करना। ठीक है, तो देखो प्रोडक्शन इन यूनिट। एक्स कितना बनाया, हम एक्स के लिए कैलकुलेट करेगा, वाई और जेड के लिए आप लोग कर लोगे, सेम लॉजिक है। एक्स के लिए क्या हो रहा है? 1500 पीस बनाया, उसको कितना टाइम मिलना चाहिए था 1500 पीस बनाने के लिए? अगर 1 घंटा में 25 पीस बनता है तो एक्स को टाइम अलाउड कितना होना चाहिए था? 60 आवर्स। वो कितना घंटा में काम कर दिया? जनरली तुम्हारे फैक्ट्री में 40 घंटा का काम हो रहा है, ये बोला है ऊपर में, तो 40 घंटा में ये काम कर दे रहा है, लेकिन उसको यही काम करने के लिए 60 घंटा मिलना चाहिए था। तो टाइम सेव कर रहा है 20 घंटा। अब पहले बोला पीस रेट के हिसाब से वेजेस निकालो, तो 1500 इंटू 20 पैसा करके मिल जाएगा। 1500 इंटू 20 पैसा करके मिल जाएगा। 300 रुपया तुमको 1500 पीस का। तुमको साथ साथ में दूसरा चीज क्या निकालने बोला है? 100 पीस का भी रेट निकाल के बताओ।
तुमको 2 क्वेश्चन पूछा है, पीस रेट भी निकाल लो, तीनों मेथड से सॉल्व भी करो और 100 पीस के लिए कितना मिलता वो भी बताओ। तो तुम पहले एक पीस का, तुम पहले क्या किया, 1500 रुपया उसको पर पीस मिल रहा है, 1500 यूनिट वो बना रहे और उसको 20 पैसा पर यूनिट मिल रहा है, तो 1500 इंटू 20 पैसा 300 रुपया उसको मिलना चाहिए था और 100 पीस के हिसाब से उसको 20 रुपया मिलना चाहिए था। 100 इंटू 20 पैसा कर लो, एक ही बात है, या 300 रुपया 1500 इंटू 100 कर लो, बात एक ही है। हालसा प्लान में क्या होगा, देखो इसीलिए ऊपर टाइम टेकन और टाइम अलाउड निकाला गया ताकि हालसे और रोवन सॉल्व हो सके, क्योंकि पीस रेट का आंसर सिंपल था। हालसे में क्या होगा, पहले बेसिक सैलरी कितना मिलेगा, 40 घंटा काम किया है और 1 घंटे का 5 रुपया मिलता है, तो 40 इंटू 5 200 रुपया मिलेगा। बोनस कैसे मिलेगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट, 20 घंटा बचाया 5 रुपया रेट है, 20 इंटू 5 100 रुपया, 100 रुपया का 50% बोनस मिल जाएगा 50 रुपया, यानी उसको 250 रुपया मिला। तुमको बोला है 250 रुपया उसको कितना पीस बनाने का मिल रहा है, 1500 पीस बनाने का, तो 100 पीस के लिए कितना मिलता, 250 डिवाइड बाई 1500 इंटू 100 कर लो, 16.67 मिलता। वैसे रोवन प्लान सॉल्व कर लिया, 200 उसको बेसिक वेजेज मिल रहा है, 40 इंटू 5 प्लस बोनस मिल रहा है 20/60 इंटू 200, 66.67 आ रहे हैं, टोटल अर्निंग 266.67, 266.67 उसको 1500 पीस बनाने का मिल रहा है, तो 100 पीस का कितना मिलता निकाल लो। तो ये तुमको निकालना था, क्लियर है? यस सर। हाँ सर, तो इस टाइप का सम सब आपके आगे है, ऐसे भी बहुत सम है, सारा करने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली में हमको जो 3 वैरायटी बात करना था, हालसे रोवन, पीस रेट, टाइम रेट एंड अगर कोई प्लान दे दे क्वेश्चन में तो सोचना कैसे। प्लान दे दे तो सोचने का तरीका सिंपल है, हमको अगर सब में डेटा दिया है वर्कर्स का आउटपुट यूनिट के हिसाब से तो हमको रेट पर यूनिट चाहिए, सब में अगर डेटा दिया वर्कर का आवर्स के हिसाब से तो हमको रेट पर आवर चाहिए। पहला स्टेप सॉल्व। दूसरा स्टेप हमको वो निकालना है इफेक्टिव, हमको दूसरा चीज क्या निकालना है, इफेक्टिव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इंटू 100, एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इंटू 100, और उसके बाद हमको लास्ट चीज क्या निकालना है, उसके हिसाब से वेजेस दे देंगे। जैसे बोनस बोला है सम्स में वैसा फॉलो कर लो और बोनस दे। ये हो गया अगर क्या बोलते हैं लॉजिकल सम दे, अगर हालसे रोवन या टाइम रेट पीस रेट दे दे तो नॉर्मल बात है, वो तो सॉल्व हम लोग जानते हैं। तो ये है ये लेबर आपका चैप्टर।